हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो DSSB TGT 2024 की वैकेंसीज जो है रिलीज़ हो चुकी है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है एंड आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड क्या सीटेट इसमें चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि इसका फॉर्म स्टार्ट होने ही वाला है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना है। तो प्लीज़ 8 से 9 मिनट की वीडियो है, बट पूरा ज़रूर देखें, तभी जाकर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। हर एक स्टेट का स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है क्योंकि ये दिल्ली की वैकेंसी है। यहाँ पर कोई डोमिसाइल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि जो दिल्ली वाले ओबीसी हैं केवल उन्हीं को फ़ायदा होगा, ओबीसी कैटेगरी का, बाकी बाहर वालों को नहीं। SC ST कहीं के भी हों वो वहाँ पर भी SC ST में ही काउंट होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें भी कहीं ना कहीं आपका NCERT ही यहाँ पर आपको काम आने वाली है अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जाएंगे, क्योंकि TGT है तो ऑब्वियस ही बात है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैकेंसीज जो है रिलीज हो चुकी है और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपको बताऊंगी। बाकी ये पूरा PDF मैं आपको जस्ट शाम तक टेलीग्राम पे भेज दूंगी। 55 पेज का है, तो 55 पेज में मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है। काम की जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी, बट फिर भी मैं चाहूंगी फॉर्म भरने से पहले आप इसे जरूर पढ़ें। टेलीग्राम का लिंक आपको कॉमेंट में सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पर आप जाइएगा। आपको मैं ये जस्ट PDF इस वीडियो के बाद से वहाँ पर भेज दूंगी, ठीक है। सबसे पहले डेट देख लेते हैं। आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी, ठीक है, और आपका बंद हो जाएगा, मतलब कि लास्ट डेट हो जाएगी आपकी 8 मार्च। तो देखा जाए तो 1 महीने का समय है, आप आराम से भर सकते हैं। और ये TGT का है, पहले ही बता देती हूँ। TGT मतलब आप जानते ही हो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और यहाँ पे जो BEd वाले होते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, DLED वाले इसमें नहीं आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। पोस्ट मेल फीमेल का अलग अलग है। और एज लिमिट की बात पहले ही कर देती हूँ। जनरल कैटेगरी से जो है उनकी एज लिमिट 32 है। महिला फीमेल जनरल की ही क्यों ना हो, किसी भी कैटेगरी के हो, बट महिलाओं का एज लिमिट 40 है। तो 40 की उम्र तक वाली भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बट यस, जनरल का है 32, बाकी कैटेगरी में रिलैक्सेशन है। बट जनरल वाले ध्यान रखिएगा, जितने भी मेल हैं उनका 32 है, फीमेल तो 40 तक भर सकती हैं। सारी कैटेगरी इसी में होंगी। तो आप देख सकते हो TGT आपका मैथ हो गया, फीमेल मेल, और 5000 प्लस टोटल वैकेंसीज हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। आप सोचो, केंद्रीय विद्यालय की जो अभी एग्जाम हुआ है ना, उसमें 6000 ही था और 6400 में भी पूरा रिजल्ट उन्होंने दिया नहीं, और ये भी आपका उसी के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। और आप देख सकते हो ये आपका मैथ है, ठीक है, TGT मैथ पे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपका TGT इंग्लिश है, मेल फीमेल अलग अलग है, आप ध्यान दीजिएगा। फिर आपका ये सोशल साइंस, आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको फॉर्म भरेंगे। ये भी आपका सोशल साइंस मेल फीमेल का हो गया। फिर नेचुरल साइंस, मतलब वही जो भी आप लोग BSc वगैरह किए होते हैं, नेचुरल साइंस। और फिजिकल नेचुरल साइंस है आपका। हिंदी है, हिंदी के बाद से आप देख सकते हो संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत। उर्दू लैंग्वेज वाले भी हैं, उर्दू। मेल फीमेल अलग अलग है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग तो भरना ही होता है। उर्दू हो गया आपका, पंजाबी हो गया, ठीक है, फिर ड्राइंग टीचर हो गया। तो टोटल आप देखें तो इसमें आपका ये सारा मिला उला के 5118 है। तो वैकेंसीज अच्छी है, वो भी इस समय आ गया, बहुत बड़ी बात हो गई भाई, क्योंकि TGT में तो आप जानते हो कि वैकेंसीज हमें ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। तो जितने भी BEd है ना, उन सभी के पास एक अच्छा मौका है। तो ये तो आपका हो गया कि इसी सब्जेक्ट पे आया है। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट मैंने आपको बता दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है। तो चलो, अब इसमें एलिजिबिलिटी भी मैं अलग अलग से भी दिया हुआ है। जैसे देखिए, ये मैथ वाला था ना, तो इसको पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप क्वालिफिकेशन देखें तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको इसका एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट्स में, उसमें आपके 45% से कम नहीं, 45% चाहिए, तो आप अप्लाई करेंगे। मान लो किसी का 45% ग्रेजुएशन में नहीं है, तो आपने PG तो किया होगा ना, तो बस तब भी चल जाएगा काम, ठीक है। तो इसमें मिनिमम इन्होंने मार्क्स दे दिया है कि ग्रेजुएशन में 45% वाले ही एलिजिबल हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। तो और आपका BEd चाहिए, BEd के साथ साथ आपका CTET का पेपर 2, ठीक है। और ग्रेजुएशन में आपने मान लो हिंदी से किया तो आप हिंदी से अप्लाई करेंगे, साइंस से किया है तो आप नेचुरल साइंस से करोगे। आपका कोई कॉमर्स वगैरह का सब्जेक्ट है तो कोई कॉम्बिनेशन वाला ऐसा कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। देखिए, आप यहाँ पे 45% लिखा हुआ है। अब इसमें वही है आपका मैथ, जैसे आप मैथ से अप्लाई करोगे ना, तो आपका मैथ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि ये वाला मैथ वो जैसे होता है कॉम्बिनेशन, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और
SC ST जो भी हैं मैं पहले बता देती हूँ। OBC ध्यान रखिएगा, बाहर के हैं तो भी आपको 90 नंबर चाहिए सीटेट में, तभी आप अप्लाई करेंगे। केवल SC ST और दिल्ली के जो हमारे OBC हैं बस उन्हीं को 82 मार्क्स चाहिए, बाकी सबको 90 चाहिए। ठीक है, तो चलिए, और इसमें आपका मैथ होना चाहिए, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है 45%। सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, उनका पे स्केल ही इतना है तो आपको कितना अच्छा मिलने वाला है। 32 आपको मैंने बताया है मेल के लिए है, और महिलाओं के लिए 40 ईयर्स है, तो ये आपका एज लिमिट हो चुका है। ठीक है, सब कुछ सारी चीज़ें इसमें सेम ही है, तो एलिजिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो सब में सेम चीज़ लिखा हुआ है, बट अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका इंग्लिश का है, तो इंग्लिश वाले क्या करेंगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश रहा होगा ना, मतलब ग्रेजुएशन में, ऑब्वियस ही बात है, ये नहीं कि आपको ये सब्जेक्ट 2 साल पढ़ना है 3 साल, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी साइंस वाले हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपका कोई भी एक सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, बस कॉम्बिनेशन नहीं मांगा है। अगर आप कॉमर्स से हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आपने किया है, आपका मेन सब्जेक्ट एक होना चाहिए, बस आप अप्लाई कर लोगे सोशल साइंस से। तो ये लैंग्वेज में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और एलिजिबिलिटी सब में सेम है, एज लिमिट भी सब में सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका इंग्लिश का है। ठीक है, एक बार मैं दिखा देती हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो मैं आपको बता ही दूंगी। फॉर्म स्टार्ट जो हो जब भी स्टार्ट होगा तो आप लोग फॉर्म पहले भर लेना, लास्ट टाइम का इंतजार मत करना। जैसे देखो ये सोशल साइंस है, इसका बता देती हूँ। सोशल साइंस में भी आपका वही है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 45% मार्क्स अगर है तो ठीक है, नहीं तो PG किया है आपने तो उसे कर लेंगे। और आपका कोई मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इसमें से कोई एक आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और आपका वही है, सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, 90 नंबर अगर आप जनरल से हैं या बाहर से हैं तो। और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है कि सीटेट जरूरी है, अच्छी खासी सैलरी है। और ये आपका सोशल साइंस भी हो गया। अब एक दूसरा देख लेते हैं, देखिए नेचुरल साइंस का एक बता देती हूँ। नेचुरल साइंस में भी आपका वही है, एलिजिबिलिटी सीटेट पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका 40% बनना चाहिए, और मेन सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, मतलब फिजिकल साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, कोई भी एक सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। दैट्स इट, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए लोग परेशान होते हैं, बट इसमें बहुत दिल्ली ये जो DSSB है ना, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी फ्लैक्सिबल होता है। तो ये हो गया आपका नेचुरल साइंस। फीमेल वगैरह में भी सब कुछ सेम है। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये आपका नेचुरल साइंस अभी जो मैंने आपको बताया, मेल फीमेल अलग अलग करके दिया हुआ है। ये देखिए हिंदी, अब मान लो किसी का ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट रहा है तो उसका भी BA उसने किया होगा हिंदी से, 45% मार्क्स बन रहा होगा। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो, मेन सब्जेक्ट हिंदी ही होना चाहिए, और सीटेट आपका पास होना चाहिए, बस और तो कुछ इसमें नहीं है, सब में सेम है। अब एक बार हम उसका देख लेते हैं, एज रिलैक्सेशन जो यहाँ पे लास्ट में दिया है एकदम। PDF मैं आपको भेजूंगी टेलीग्राम पे, आप इसको और इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। पहले क्वेश्चंस का पैटर्न भी यहाँ पे ये ड्राइंग टीचर का है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होगा। अच्छा, इसमें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं TCT में तो आपको NCERT वगैरह पढ़नी होगी, जैसे कि सोशल साइंस हो गया, नेचुरल या फिर आपका नेचुरल साइंस। ये एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो, आपको बता देती हूँ मैं। SC ST को 5 साल का है, OBC को मान लो 32 साल है ना मेल का, तो आप उसमें जोड़ सकते हो अगर आप SC ST हैं, OBC से हैं। ठीक है, बट वही है ना, दिल्ली वालों को फायदा होगा OBC में। SC ST आप कहीं के भी हो आपको 5 साल मिल जाएगा, और 10 साल आपका PWD UR, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं अगर कोई इस कैटेगरी से है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और महिलाएं 40 एज तक फॉर्म भर सकती हैं। तो आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपका एलिजिबिलिटी हो ही चुका है, एलिजिबिलिटी में कुछ नहीं, आपका B.Ed प्लस ग्रेजुएशन प्लस सीटेट का पेपर 2। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन भी आपकी वही है, आपने B.Ed किया ही होगा, और आप दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भरें। जितने लोगों का भी सीटेट पास है वो सब अप्लाई कर लेंगे। अभी जो सीटेट का एग्जाम हुआ है रिजल्ट तो आया नहीं है, हाँ, बट ये है कि मार्च तक है, 8 मार्च तक है ना फॉर्म, तो उसके पहले रिजल्ट आ ही जाएगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो सीटेट जनवरी वाले भी। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आपको NCERT पढ़नी होगी तो जरूर बताना, क्योंकि हमने ऑलरेडी NCERT पढ़ी हुई है, तो दोबारा से मैं स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।